चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शॉर्ट्स की कटिंग बता रहे हैं और स्टिचिंग भी बताएंगे दूसरे वीडियो में। बट एक बात यहाँ पर भी जान लीजिए, शॉर्ट्स भी एक प्रकार से शॉर्ट्स मतलब होता है पेंट का छोटा रूप। जो हमने पिछले वीडियो में पेंट की कटिंग टखने तक आई थी, उसको हम समझ लिए घुटने तक या फिर घुटने से ऊपर या फिर बहुत ऊपर जांघों पर, मतलब ये आपने इसके हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। बट उसका भी कटिंग सिमिलर रहता है फ्रेंड्स, कोई अलग नहीं रहता है। इसको भी कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में एक नमूना दिखा रहा हूँ। शार्ट मतलब हम ज़्यादातर उसको घर में पहनने के लिए उपयोग करते हैं, वो शार्ट की कटिंग बताने जा रहा हूँ। अगर हर एक शार्ट को बताना जाऊँगा तो इसका बहुत ही ज़्यादा वेरियंट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, देखो मैंने कपड़ा लिया है, तो पन्हे पन्हे के हिसाब से है। कपड़ा इस प्रकार से मैंने दो भाग में लिया है। अब इसको इस प्रकार से रखें, ये देखिए ऐसे। इसको मैं फुल इलास्टिक वाला, देखिए दोस्तों यहाँ पर दो किस्म के शॉर्ट बनती है। तो पेंट में हमें जैसे प्रकार से देखा कि सामने इलास्टिक वाला और पीछे इलास्टिक वाला। और सामने इलास्टिक नहीं रख रहे हो, सामने इलास्टिक पर अगर बिल्कुल प्लेन रख रहे हो तो सामने का पल्ला फिक्स कटेगा। अगर आपने पीछे इलास्टिक रखा है ना, मतलब राउंड में पूरा इलास्टिक रखा, तो आपको थोड़ा कपड़ा यहाँ पर ज्यादा रखना होता है। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, हमने चलिए जैसे कि यहाँ पर 1.5 इंच का हमें इलास्टिक लगाना है ना, तो 1.5 इंच है तो उसे 1 इंच करीब, 1 इंच या फिर आधा इंच ज्यादा। तो 1.5 इंच है यहाँ पर, तो मैं 1 इंच ज्यादा रखता हूँ। चलिए यहाँ पर ऐसे 2.5 इंच पर, ये चलिए ये मोड़ने के लिए है। वैसे इसको आप दोनों पल्ले को एक साथ रखकर काट सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखिए ऐसे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हिप्स लंबाई, देखो पहले लंबाई नापते हैं ना। यहाँ पर लंबाई कितना है, जैसे इसको यहाँ से पूरा नापेंगे, ये एक्चुअली में हो जाता है लंबाई हमको चलिए दे रहे हैं 15 इंच। ठीक है, तो 15 इंच की लंबाई है। उसमें करीब आपको मोड़ने के लिए 2-2.5 इंच का ज्यादा स्थान चाहिए। देखिए 15 और उसमें 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, 17.5 इंच। ये देखिए ऐसे, ये नाप हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए हमें सपोज 36 इंच किसी का हिप्स, यहाँ पर सिर्फ हिप्स का ही मेजरमेंट मेन है। इलास्टिक वाले में आप कमर की तो रोल नहीं है, हिप्स का ही मेजरमेंट रहता है। देखिए यहाँ पर हम इसको सीधा डायरेक्ट बना रहे हैं, सिलाई ज्वाइंट बन रही। तो 36, देखिए 36 का चौथा भाग होता है, उस पर हमें आधा इंच ज्यादा। देखिए 36 इंच है इसका सीट, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, उसमें सिर्फ आधा इंच ज्यादा है। ये क्या है, एक्चुअली में इसका मेन ही है। यहाँ पर आपको सिलाई देनी पड़ेगी आधा इंच, इसलिए हो गया 9.5 पर हमने मार्किंग किया। अब रही बात होती है लूजिंग की। अब लूजिंग है इसमें इस प्रकार से फ्रेंड्स, 2 इंच का लूज कर सकते हो, 2.5 इंच का लूज कर सकते हो, 3 इंच का लूज कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से इसको लूजिंग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं 2.5 इंच का लूज दे रहा हूँ। ये देखिए 2.5 इंच को 3 भी कर सकते हो, ये देखिए 3 भी कर देंगे। चलिए 3 कर दिए ये। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा इसको ढीला ढीला नहीं दिया जाता है। तो इसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर चौथे भाग में हम इसको सिर्फ 2 इंच का ही लूज देंगे, ज्यादा लूज नहीं देंगे। ज्यादा लूज देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत इसका जंघा ढीला हो जाएगा। 2 इंच का लूज दिए और उसके बाद इसको हम सीधा खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब वही बात है यहाँ पर, फिर से इसका लटक नापेंगे, लटक बोलते हैं ना। तो देखिए हिप्स का चौथा भाग, हिप्स है इसका 36 इंच, 36 है इसका 9, इसमें 2 इंच ज्यादा। मैंने आपको बताया था ना, लूज फिटिंग में आप 2 इंच से 2.5 इंच तक के नीचे ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 इंच ज्यादा कर रहा हूँ, हिप्स के चौथे भाग में 2 इंच ज्यादा। ये इसका लटक यहां तक आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद इसको हमें हल्का सा राउंड देना है और करीब 1.5 इंच, देखिए यहां पर करीब 1.5 इंच, ये 1.5 भी कर सकते हो, 1.25 कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, अगर नाप नहीं है तो कोई बात नहीं, नाप है तो अच्छी बात है, नाप नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से आप तिरछा काट दीजिए ऐसे। बिल्कुल शॉर्ट की कटिंग बिल्कुल सिंपल होती है। अब यहाँ पर जैसे आपको नाप है, अगर थाई का आपने नाप लिया है तो आप इसको नाप सकते हो, है ना। और नहीं लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस प्रकार से करीब इसको 1.25 इंच इसको तिरछा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप इसे इस प्रकार से लीजिए। तो ये इसका कटिंग हो गया एक भाग का। सेम इसी प्रकार से दूसरा भाग भी कटेगा। तो इसको देखिए मैं इसको 2 भाग में कन्वर्ट कर देता हूं। ये देखिए, मैं एक नमूना और दिखा दूंगा। जब आपको डायरेक्ट नहीं काटना है, सिंपल शॉर्ट बनाना है, मतलब हो सकता है आपको पॉकेट वगैरह वाली बनानी है, तो कैसे कटिंग करना है उसको भी बता दूंगा, पेपर से कटिंग बताऊंगा। बट इसकी कटिंग इसी तरह समझा रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार से मोड़ दिए और कुछ भी नहीं, इसको सेम काट दीजिए। बहुत ही आसान होता है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स,
ये शॉर्ट की कटिंग हुई। ये प्रकार से ये चड्डा भी कह सकते हो, निकर जो रहता है उसी प्रकार से ये रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको कंफर्टेबल मोड में पहना जाता है, इसको एक यूज़ किया जाता है। अब एक दूसरा हम आपको शॉर्ट्स की कटिंग बता रहे हैं, जो कि आपको जैसे बीच में का सिलाई लगानी है ना, उसको भी थोड़ा सा नमूना बता देते हैं। फिट को चाहिए, इसमें क्या है, बहुत ढीला ढाला शॉर्ट्स है। अब आपको फिट शॉर्ट्स चाहिए, टाइट फिटिंग वाला शॉर्ट्स चाहिए, उसके भी छोटी सी कटिंग आपको नमूने दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको वो शॉर्ट बता रहा हूँ जो फिट रहता है ना, मेरा नीचे इधर से फिट रहता है। तो इसके पहले तो हम इस प्रकार से मार्जिंग करेंगे, बिल्कुल पेंट जैसे कटेगी, जैसे हमने लंबी पेंट की कटिंग बताई, इस प्रकार से शॉर्ट की भी कटिंग रहेगी। अब देखिए इसको, चलिए हम इसको यहाँ पर 1 इंच हम छुड़ा लेंगे पूर्ववत, है ना। यहाँ पर जैसे 1.5 इंच का आपको ये करना है, तो 1 इंच हम यहाँ पर छुड़ा लिए। और सपोज इसका लंबाई हमें सिर्फ 14 इंच देना है। मैं दिखा रहा हूँ, हॉट पेंट भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट भी कहते हैं। तो ये देखिए, इसको हम इसका लंबाई चलिए 13.5 इंच दे रहे हैं, बहुत छोटा लंबाई है। और उसके बाद इसको चलिए 16.5, है ना, इस प्रकार से हो गया। अब इसी के साथ ही साथ मैंने जैसे इसका, अब चलिए इसका मैं रखता हूँ, इसका भी चलिए 36 इंची हिप्स रखते हैं, ताकि आपको समझ आए। 36 इंची हिप्स रखते हैं, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। अब इसे मैंने थोड़ा सा इस पेंट में आपको सिर्फ 1 इंच कीजिएगा, थोड़ा सा टाइट फिटिंग है। अब यहाँ पर भी वही बात होती है, ज़्यादा ऊपर चढ़ाकर पहनोगे तो इसको 1.5 इंच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 1 इंच ही ज़्यादा कर रहा हूँ, या फिर इसको चलिए 1.5 इंच भी कर सकते हो। वैसे शॉर्ट्स को थोड़ा ऊपर पहना जाता है ना, इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए, इसको मैं खींच लेता हूँ। चलिए मैं 1 इंच ऊपर ज़्यादा रख रहा हूँ, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपको कैसे बताऊं। एक्चुअली मैं इसका रेंज वैरायटी बहुत है फ्रेंड्स, लोगों को अलग अलग प्रकार की उसकी चॉइसेस रहती हैं, उसके हिसाब से इसको ढालना रहता है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी इस प्रकार से लाइन खींच गई। अब देखिए इसका चौथा भाग, 36 का चौथा भाग कितना होता है दोस्तों? 36 का चौथा भाग 9 इंच होता है, इस पर 1 इंच ज्यादा, ओके, 1 इंच ज्यादा इस प्रकार से। उसके बाद कमर, जैसे कमर इसका है 32 इंच कमर है, तो 32 का चौथा भाग होगा, इसके बीचों बीच यहाँ पर भी लीजिए ना, यहाँ पर देखिए जितना आया 10 आया ना, तो 10 इसको बीच ले लीजिए, ये देखिए 5। देखिए दोस्तों, 32 इंच इसका कमर है, 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। इस चौथे भाग में 1 इंच का सीधा सिलाई मार्जिन कर दो और उसको बीच में रखो, है ना, इस प्रकार से। देखो 4.5 है, इसका बीच ये हो गया, इसका ये इस प्रकार से, ठीक है। ये तो ये थोड़ी सी जैसे हमने बड़ी वाली पेंट में कटिंग किया था, उसी प्रकार से ये तिरछी हो गई। और इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से इसे राउंड दे दीजिए, ठीक है। अब यहां से भी ये वही चीज होगी, यहाँ पर आपने अगर थाई नापा है तो इसको इस प्रकार से ये राउंड आएगा, ठीक है, बिल्कुल इतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहता, इस प्रकार से। और यहाँ पर 1.5 इंच कर दीजिए, 1.5 इंच, या फिर ये अब यहाँ से 1 इंच, देखो जितना है उससे 1 इंच करीब कम, कितना है ये 12 है, उससे 1 इंच कम 11, ये ऐसे, है ना, ये देखिए, है ना, इसको इस प्रकार से कर दीजिए। एक्चुअली इस प्रकार से आप इसे मोड़ कर भी काट सकते हो, ज़्यादा मत हो ना कम मत हो, ये देखिए ऐसे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसमें चाहे जो भी पॉकेट बनाना है, जैसे आपको जैसे जीन्स कॉइन पॉकेट, जीन्स पॉकेट रहती है, वो भी बना सकते हो आप। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से इसमें पॉकेट लगा सकते हो। चलिए पीछे का भाग काटते हैं। अब चलिए दोस्तों, पीछे के पल्ले में आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लास्टिक के लिए आपको 2.5 इंच यहाँ पर इस प्रकार से, देखिए 2.5 इंच यहाँ पर छोड़ दी, ठीक है। यहाँ पर लास्टिक के लिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ पर पहले तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 इंच, 1.5 इंच की लास्टिक लगेगी, तो हमने क्या है 1 इंच कर दीजिए यहाँ पर, ये देखिए 1 इंच ऐसे, 1 इंच नीचे इसको रखिए ऐसे। ऐसा इसलिए क्यों किया मैंने, देखो यहाँ पर सिलाई दबेगी ना, तो ऑलरेडी ये 2.5 इंच पर आ जाएगी, तो मैंने 1 इंच पर इस प्रकार से नीचे रखा, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद अब इसको देखिए ऐसे, ये यहां से क्या करें, सीधा 2 इंच ज्यादा लीजिए, यहाँ पर ये 2 इंच ज्यादा हो गया। और इसी के साथ इसका जितना सीट है ना, यहाँ पर देखिए इसको सेम कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा इसको खींच दीजिए, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा, ये करीब 2 इंच है, यहाँ से 2 इंच सीधा। और ये देखो, इसमें ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं रहती है, लूज फिटिंग रहता है, इस वजह से ये पीछे में इलास्टिक लग जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे,
अब इसको हम काट लीजिए, बिल्कुल इसको सीधा काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको भी सीधा, इसको बराबर। ये देखिए इस प्रकार से ये इसकी भी कटिंग हो गई है। मैं इसी को सिल कर दिखाऊंगा, एक जीन्स पॉकेट बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको ये हो जाएगा जीन्स पॉकेट भी बनाने आ जाए, किस प्रकार से जीन्स पॉकेट बनाते हैं। तो ये रहा कटिंग का ये वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टिच करके बताएंगे। इसी को स्टिच करके बताऊंगा दोस्तों, वो तो बहुत सिंपल है, फुल इलास्टिक वाला।